प्रोग्राम का बकायदा आगाज तराब के कलामे भग नाल शुरू कर लिया। उसके वास्ते मैं दावत देंगा जनाब मौलवी अदरीस साहब स्टेज पे आए और दावत कराएंगे। दावत देंगा जनाब डॉक्टर मोर्शद साहब अपने खाना पैसा पोल्ट्री के हवाले पोल्ट्री यूनिट्स के हवाले कुछ चंद स्टार्ट करा। सब तो पहली चीज़ है कि सब तो अच्छे कन्वर्टर ने यानी कि जोड़े कोई हल्की खुराक लैके वेस्ट खुराक लैके सब तो अच्छी खुराक मुहैया करते हैं। अगर असी देखिए कि अगर आप साढ़े किचन के अंदर सब्जी का जिन्ना वेस्ट होंदा है चाय वगैरह तो जी पत्ती वगैरह बच जाती है, बाकी जिन्नियां चीज़ां भी साढ़े माहौल के अंदर होंदियां ने, ठीक है, घर के अंदर उन्होंने कुछ मक्खी मच्छर डेंगी वाले मच्छर भी वो सारिया चीज़ों एक तो है बायो समझ लो कि फर्टिलाइजर समझ लो, ठीक है, जोड़ा माहौल को साफ भी करती है, ठीक है। उस चीज़ को जोड़िया चीज़ां सानू नुकसान पहुँचा सकदियां ने जिसकी वजह नाल घर गंद ज़्यादा पै सकता है और जिन्हां दी कोई कीमत मुल नहीं है, साडा ज़ायद शुदा चीज़ां ने उन्होंने खा के वो चीज़ मुहैया करदियां ने जिन्हें खुराक की वैल्यू सब तो अच्छी है। अगर साइंटिस्ट या डॉक्टर किसी भी अगर उन्होंने को जाओ ना तो एक चीज़ रिकमेंड करते हैं, एक गिलास दूध का एक अंडा जरूर खाओ, क्योंकि दोनों के ही मुकम्मल गज़ा है। जिन्नी भी इंसान को जी चीज़ प्रोटीन की फैट की मिनरल्स की वो जिन्नियां चीज़ों की ज़रूरत है ना वो सारी की सारी अज्जा जोड़े ने वो अंडे के अंदर होंगे, ठीक है। गौरमेंट का भी एक इस्लाही मनसूबा है, ये चीज़ा प्रमोट किया गया। अगर किसी इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए ना दुनिया के अंदर बिल गेट्स इस वक्त दुनिया का सब तो अमीर तरीन बंदा है और वो कहता है कि अगर गुरबत ख़त्म करनी है ना तो हर घर के अंदर मुर्गी पहुँचा दो। वजह की है कि मैं अपने घर के नज़दीक भी एक बेवा औरत है, उन्हें कोई 5-7-10 मुर्गियाँ रखी हैं, वह मैं देखा कि वो ਜਦੋਂ कहे कि हाँ जी 10 अंडे हो गए जी 20 रुपये के हिसाब से लाए, दूसरे तीसरे दिन वो सेल कर देंगे। वो जी अपनी किचन की जरूरियात है ना वो मुर्गियाँ वो 10 मुर्गियाँ जड़ियाँ वो जरूरियात पूरी कर रही। तो गुरबत ख़त्म करने वास्ते एक अगर दूसरा एक अच्छी खुराक एक ऑर्गैनिक एक दूसरा अंडा जोड़ा मार्केट से मिलता है और एक जोड़ा देसी अंडा है इनू ऑर्गैनिक एग कहते हैं, यदी गज़ाइत जी है वो बेहतर होंगी है, ठीक है। इसकी लज्जत भी उस दूसरे लेयर के अंडे नालों बेहतर होंगी है, ठीक है। और अगर तुसी 5 मुर्गियां एक मुर्गे का एक सैट रखे है तो तुसी यकीन करोगे कि मार्च अप्रैल तक इन्होंने प्रोडक्शन आ जाना और तुसी अंडे खा खा के तंग पै जाना, ठीक है जी। इस तरह इन्हों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तकरीबन एक साल पौने 200 तो 200 अंडा भी मुर्गी देती है। बाकी इन्हों की वैक्सीनेटेड होंगी इंशाअल्लाह, इन्हों की सारी जी वैक्सीन हुई होगी सरकार की तरफों। मजीद जी तू कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो हॉस्पिटल च राणा विकास साहब इंचार्ज ने इतों वो तू मुहैया कर देंगे। तो कोशिश करो कि यह मुर्गियां लैके इन्हों का सही इस्तेमाल करो ताकि अगर इन्हों को अगे अंडे लैके अगे इन्हों के अगर बच्चे लेंदे हो तो मजीद लोगों को भी इन्हों की अफादियत इस हवाले न दसो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना तमाम दोस्तों का, डिप्टी डायरैक्टर ट्रांसपोर्ट साहब का जिन्होंने इवेंट मैनेज किया डिस्ट्रीब्यूशन कुरानदाजी बेहतर अंदाज में चलाया। बहुत शुक्रिया वास्ते मथे ले कसा तेनू साथी पे उड़ीक दे तू कलिया ही पैना ही राह इथों चल मियाँ चलिए दुनिया ही बेवफा।
तो मैं जनाब दावत देंगा डॉक्टर नदीम साहब को, वो अपने ख्याल का इजहार कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ठीक साहब, डॉक्टर मुबशर साहब, बड़े अच्छे अंदाजे से दस रही। मैं इन्दियां गल्लां ही मैं कुछ करांगा, अपना थोड़ा हिस्सा पावां। इस प्रोजेक्ट की मनसूबे की जरूरत क्यों पेश है, इसकी अहमियत की है, यही दो चार गल्लां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल करनी। दुनिया दे विच इस तरह हो रहा कि ट्रेंड्स ना चेंज हो रहे हैं। हर मुल्क सोचता है कि असीं ना खुद कफील किस तरह होना, सानू दूसरी कौमां ते दूसरे मुल्कां ते इन्हसार जिहड़ा ओह घट तो घट करना पे। ऐसे सिलसिले दे विच अगर असीं देखा जाए तो साडा दुध ते गोश्त मीट या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कह लो, बेसिकली इस प्रोजेक्ट के पिछे जो बिहाइंड है पस मंजर की जी चीज़ है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो साड़ी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ना पूरी नहीं सी हो रही, जिसकी वजह तो साड़ी अगली नस्ल के वो असरात आ रहे हैं। साढ़े बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, ज़हन बच्चों के कोई नहीं है, या अगर है भी नहीं तो बीमारियां जल्दी आ रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है कि साड़ी ना रिक्वायरमेंट नहीं सी पूरी हो रही। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गौरमेंट ने एक प्रोजेक्ट ने शुरू किया, इनू कहते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री। गौरमेंट असल फैसिलिटेट इस चीज़ को कर रही कि ताड़ी एक बैकयार्ड जी पोल्ट्री है, ताड़े जी घर की अपनी हैगी है देसी, उन्होंने प्रमोट किया जाए ताकि ताड़ा भी जड़ा ना ऐसी नेशन भी साड़ा दूसरी कौमां के दूसरे मुल्कों के इन्हसार जो कम हो जाए। इसकी अहमियत मैं इस तरह भी दस सकना कि साड़ी जी आम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एनुअल जी यूज़ हो रहा है वो 12 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त, जो कि जो अच्छियाँ डिवेलप कौमां ने वो एक साल का 25 तो 30 किलो एक बंदा गोश्त इस्तेमाल करता है। जो इन्ना सारा गैप से इनू कवर करने वास्ते साड़ी न्यूट्रिशन नहीं सी पूरी हो रही, इनू फिर पूरा करने वास्ते गौरमेंट ने की किया जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि प्रोटीन का एक सस्ता भी सोर्स है, अंडा या गोश्त हो गया मुर्गी का सोर्स अच्छा है। नाले ये की होएगा कि बाकी तुहाडा इंडस्ट्री से जोड़ा है इन्हसार करना वो घट हो जाएगा। यही जो तुम शायद फर्ज करो अंडा अपने घर का नहीं है, तुम दुकान तो लैन जाओगे, दुकान वाले को आया फार्म से, फार्म वाले ने अगे फीड लैनी है, वो बाहर के मुल्कों को मंगानी सी। वो बाहर के मुल्क की करते हैं, साड़ी सोयाबीन अक्सर इंडिया तो आ रही थी, अमरीका तो भी आ रही थी, इंडिया तो भी आ रही है। इंडिया वाले साड़ी ना सोयाबीन बंद कर देंगे सी। वो फिर की होंदा कि साड़ी जी मार्केट है वेरीएशन आती है, वो आंडा जो कीमत भी डिस्टर्ब होती सी, क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती थी। गौरमेंट आस्ता आस्ता हूँ साड़ी भी गौरमेंट सोच रही है कि आस्ता आस्ता ना इन्होंने चीज़ों से खुद कफील होया जाए ताकि दूसरी कौमां के दूसरे मुल्कों के इन्हसार जो कम तो कम होए। ये आम बंदे की जिंदगी भी काफ़ी फर्क आ जाएगा कि जी तुहाडी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बजाय ऐसे तुम वो पैसे खर्च करो तो तुहाडी खुद ब खुद आटोमैटिकली ना पूरी होती जाएगी। इस तो इलावा तुम सेल भी कर सकते हो, जड़ियाँ चीज़ां घर इस्तेमाल नहीं होंदियां, मसलन सब्जियां का बचा कुचा है या दाने जोड़े गिर जाते हैं वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। डॉक्टर मुबशर साहब ने बड़ा अच्छा लफज दस्या कि कन्वर्टर है ताड़ी जी लो कास्ट चीज़ां ने जिन्होंने तुम सुट देंगे हो रद्दी समझ के, इस तरह वेस्ट समझ के उन्होंने कन्वर्ट कर देंगे यूजेबल चीज़ों से। एक इन्हां दा भी फायदा है। तो उस तो इलावा अंडे इकट्ठे करके एक अच्छी खासी मार्केट भी है, वो भी शेयर कर सकते हैं। अंडिया तो बच्चे कट के फिर उन्होंने गोश्त इस तरह एक चेन चल सकती है। ये सारी चेन काहदे वास्ते चलाई जा रही है कि असी ना अपने जोड़े रिसोर्सिस है ने साढ़े कोल असी उहदी खुद कफील होइए। बहुत शुक्रिया जी। हमसे फिर भी तेरा गिला ना हुआ, ऐसे बिगड़े कि फिर जफा भी ना की, दुश्मनी का भी हक अदा ना हुआ। कुछ अजब चीज़ है ये चश्मे स्याह, तीर जिसका कभी खता ना हुआ। हूँ जनाब मैं दावत देंगा चौधरी हमजा साहब ये वसीक़ा तो आए ने, बड़े फार्मर ने माशाअल्लाह जिम्मेदार भी काफ़ी ने, तो ये तो कोई अपने ख्याल का इजहार करने कोई जानवरों के बारे में दसेंगे, मुर्गियों के बारे में चौधरी हमजा साहब इससे बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है। एक ये बहुत घट है जी कॉस्ट है नॉर्मली इन्हें की मुर्गियाँ होने लगती हैं। दूसरा मसला है कि इन्होंने मुर्गियों के मेले सब तो बड़ी गल है कि इन्होंने जो दवाइयाँ लग जाएंगी वो इन्हों की बीमारियों का हमला नहीं होएगा। तीसरा फायदा इन्होंने मुर्गियों का यह है कि इन्हें अंडे देने लड़े
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, 16-17 ਅੰਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਵੀ ਕਰੀਏ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਲਸੇਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੀ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ तो तुम देख लो 5 ਤੋਂ 6 अंडे डेली ਤੁਹਾਨੂੰ आ रहे तो ਉਹਦੀ कॉस्ट कर लो ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ है। एनिमल वेस्ट इन्ना खा रहे है, दाने इन्ना खा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੀ सब्जियां इन्ना खा रहे हैं, सफाई सुथराई का ਇਹਨਾਂ ਦਾ ख्याल रखो। गौरमेंट का बड़ा बेहतर प्रोजेक्ट है, मेरा ख्याल है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋग ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਪਕਾ ਲੈਲਾ ਤੇ ਹੋਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਇਆ ਏ, ਸਭ ਮਲੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਠੂਠਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗ ਆਇਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਠੂਠਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਭੰਨ ਗਵਾਇਆ ਏ। सब मलंगा ने मजनू नू मारे ताने, तेरा कदर की लैला ने पाया है। लैला पर्दे अंदर रही सुनदी कहंदी मेरे मजनू नू क्यों उकसाया है। वो न्याज वाला ते न्याज ओदी ये लैन न्याज क्यों आया है। तो मैं जनाब अज जिहड़ा प्रोग्राम तुहाडा इहदे जिहड़े सही चलाने वाले जिहड़े साडे अफसर ने जनाब डिप्टी डॉक्टर साहब डॉक्टर फरहान तवक्कल साहब ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਰਹਾਨ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो तमाम तुसी जेड़े हज़रात तशरीफ ले आए हो उन्हां दा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अपने कीमती औकात चो टाइम कढ़िया तो इत्थे तशरीफ ले आए। चौधरी अमजद साहब का भी शुक्रिया अदा करने डॉक्टर साहिबान का तो तमाम फार्मर्स का कि तुहाडे आने नाल इंशाअल्लाह जिहड़ा ट्रेनिंग सैशन है वज़ीर आज़म का जिहड़ा प्रोग्राम है फरोगे मुरगबानी के हवाले नाल उहदे सानू मतलब खुशी हुई है कि तुसीं सब फार्मर तशरीफ ले आए हो, अपना टाइम दे रहे हो तो नाल दिलचस्पी नाल साड़ियां गल्लां सुनोगे। टैक्नीकल सैशन बहुत बेहतरीन हो चुकी है जिहदे विच डॉक्टर साहिबान ने अपनी टैक्नीकल एडवाइसिस दित्तियां ने मुर्गी के बारे, मुर्गी का फ़ायदा क्यों गौरमेंट ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया। उस तो बाद शुक्रगुजार अमजद साहब का कि इन्होंने एज आ फार्मर एज आ कंज्यूमर या जिन्होंने बैनीफिट लिया एज आ बेनीफिशरी दसिया कि अगर तुसी परिंदे रखोगे तो ये की फ़ायदा हासिल हो सकते हो, क्योंकि असी तो तुहानू डिस्ट्रीब्यूट कर देने ने पोल्ट्री बर्ड। गौरमेंट जो भी कोई मनसूबा बनाती है वह कोई मकसद होंदा है। जिस तरह मकसद बयान किया गया कि पूरी दुनिया के विच जिहड़ी खुराक की कमी है या तुसी टैक्नीकल लफ्ज़ां दसिया जाए तो अगर जिहड़ा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कि किन्नी प्रोटीन का 2 तरह के सोर्स होंदे ने, हैवानी सोर्स भी है तो नबाताती भी है। हैवानी दे विच असीं जिस तरह गोश्त का इस्तेमाल करने आ, जिस तरह अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह ही अगर तुसी नबाताती असी अगर गल करिए कि असी पौधों तो कितों लैंदे आ तो दालां हो गई, सोयाबीन हो गई, इस तरह ही मुख्तलिफ जिहड़ी नबाताती सोर्स ने, फल ने, फलां तो घट है लेकिन दालां दे विच दूसरे जिहड़े ग्रेन्स ने उन्हां दे विच सानू बड़ी अच्छी खासी तादाद च प्रोटीन मिल सकती है। तो महकमा लाइफ स्टाक एंड डेयरी डिवेलपमेंट पंजाब ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद की सी कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ, ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਬਰੀਡ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੋਲਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਰੈੱਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਮੁਰਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੀ ਬਲੂਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦੇਗੀ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, 280 ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 280 ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੀ ਗ਼ਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਆਸ਼ਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲੋ ਅਪ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਵੀ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯੂਨਿਟ 100 ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, 30% ਰਿਆਇਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 1500 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, 30% ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਬਰਡਸ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੂੜੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਅਗਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੋਗੇ
ताकि गौरमेंट जो चाह रही है अवामुन नास तक फ़ायदा पहुँचाना वो तुहाडे तक पहुँचे तो असीं भी समझांगे कि साडा भी इहदे च हिस्सा पै गया। अज रखदियां गईयां ने साडे दोस्त ने फैसल साहब या दीगर जिहड़े इत्थे मौजूदीन आए दे सब साडे मौजूद अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि 114 पूरियां पर्चियां नाम जिन्नी दरखास्त आई उस हिसाब से मौजूद है। तो पूरांदाजी का प्रोसीजर मियाँ साहब हुण दस्सणगे कि असीं शुरू करा लैंदे आं जिन्ना अफराद के नाम आते हैं तो वो जो कुछ नसीब ने उन्होंने इंशाअल्लाह वो अपने पैसे जमा करवा देन अज तो कल उन्होंने टोकन साढ़े को लै जाने रसीद कल आके बर्ड जो ले लेंगे। अज का मकसद एक पैसे आज जमा कराने जरूरी है। अज का एक तो मकसद ट्रेनिंग सी कि तुसीं तशरीफ लिआओ तुहाडे तक चंद गल्लां गुजारिशात महकमाना असीं पहुँचा सकीए। दूसरा चीज़ है कि इंश्योर करना कि 100 यूनिट्स जिहड़े ने वो कल तकसीम करते जाएंगे किन्हां दे होणगे उन्हां दे नाम अज क्लीयर हो जाएंगे वो अपने पैसे भी जमा करवा देंगे ताकि कल आसानी नाल टाइम भी बचाया जा सके। तो परिंदे क्योंकि दूरों आते हैं दीने तो गुजरात फार्म है उत्थों परिंदे आते हैं कैचिंग रात के टाइम होंगी अद्धी रात तो बाद और उन्हें सफ़र करके आना होंगे। साडा मकसद है जो ही बर्ड्स आन असीं जल्द अज जल्द तुहाडे तक पहुँचा दईए पहुँचा के उन्होंने आराम नाल रख दिओ तो उन्हां च मोर्टैलिटी ना हो क्योंकि एक सफ़र का भी स्ट्रैस होंदा वो स्ट्रैस तो बचाना भी मकसद है। बहुत शुक्रिया जी तमाम फार्मर्स का जो तशरीफ लिया। तो ये 114 पर्चियां ने जे चैक करना तो पब्लिक का कोई भी थोड़ी बंदा चैक कर सकता। ये हूँ तुसीं दसो बई ये असीं ये 100 पर्ची कढ़ीए कि आ 14 पर्चियां अगर तुसीं एग्री हो वो कढ़ लो जिहड़ियां 14 पर्चियां निकल गई ना वो आउट हो जाएंगे बाकी जिहड़े 100 होणगे उन्हां दे समझो कि ना जिहड़ा तुसीं जिहड़े बंदे आए हो तुसीं पसंद कर दो काम कर देंगे। दसो यार तुसीं क्योंकि 114 ने 14 पर्चियां कढ़ लईए ਅਸੀਂ ਉਹ 14 ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਉਹ 14 ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਾਕੀ 100 ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸਮਝੇ ਸਰ ਕੋਈ ਕੱਢੋ ਚਾਰ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ जनाब खड़े हो गए ना ऐलान भी सर कर दिया ना ਨਾਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਈਆ ਆਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਓ ਜੀ अच्छा जी ये 71 नंबर एप्लीकेशन है रशीद अहमद मुराड़ा यूनियन कौंसल से ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ है जो आ गई है साढ़े घर ठीक है जी मुराड़ा यूनियन से खड़े हो जाओ ठीक है जी रशीद अहमद मुराड़ा यूनियन कौंसल। दूसरी बलकीस बीबी है जी नुਨਾਰ ਤੋਂ नुनार तो इन्हों का भी नुਨਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ बलकीस बीबी का है भी इन्हों का भी नहीं जी इन्हों मिलेगी। ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ इस तो बाद आ गई जी इसम खतरे तो मुकद्दस बीबी। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो पर्चियाँ निकल रही हैं ये उन लोगों के नाम है जिनको नहीं मिलनी इन्हीं ऊपरली 14 निकाल रहे हैं ये ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਉੱਚਾ ਕਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈ ठीक सीरियल नंबर 8 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 8 ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਜੀ ਅਨਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਜੀ चलो ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਖੋਲੋ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਖੋਲ ਲਓ ਚੋਈਆਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਖੋਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 25 मोहम्मद नसीर जी ਮੰਮਾ डेपो मोहम्मद नसीर ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 86 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆ एकदम थोचे जी मोहम्मद साजिद साहब ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 22 नंबर जी ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਾਓ ਕੰਮ मुरारे तो मोहम्मद ਨੰਬਰ नसीर ਲੈ ਲਓ ਜਾਓ ਤੇ ਮਰਾੜੇ ਤੋਂ मोहम्मद नसीर 70 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ दमखल से हैं जी शहबाज अहमद ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ से शहबाज अहमद कितनी हो गई जी 55 ਨੰਬਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਮਾ ਸ਼ਾਦ ਨਨਾਰ ਦੀ नुनार 78 नंबर
9 हो गया। आमना बीबी जी कितों दी है? जबाल जबाल दी 112 नंबर तेरी है 10 हो गया। नशीर अहमद जी लंगर के 11 जी 31 नंबर बस एक ही है रहने दो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ नसरीन ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ। बीबी जी ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇ कितनियां हो गई 12 2 12 दो कटो जी हूँ बस हला हलू लो ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲਓ। हला हलू लो बेशक दो चुक लो दो कट दो। दो सिर्फ अमानत अली भटियां दीवान ਭੱਟੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? इसका नंबर है सर 45 नंबर ठीक है ये 3 नंबर है ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਵਾਹ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ मोहम्मद अहमद ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ लंगर के 94 ਨੰਬਰ मोहम्मद अहमद 94 नंबर 14 हो गए ਸਾਰੇ ਨਾਂ 14 ਦੇ 14 सवाल भी बोलन लगे हैं बाद से भी बोलन लगे हैं भाई नंबरिया ये सर 60 नंबर मराड़ा नजीरा बीबी 68 नंबर ठीक है जी गिनी जाए 75 नंबर यार ना भी तो बोलना कि नहीं बल्कीस बीबी एक नंबर है 75 नंबर एवं नसीर देखोगे देखो ठीक है देखो के करियो कोई गल नहीं ਇਹਦੇ ਕਦੋਂ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਮ ਨਸੀਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਬਰਾੜੇ ਦੀ ਬਰਾੜੇ 70 ਲੰਬੜੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ये जनाब ये अली आ गई जनाब ये अली जफर इकबाल 8 नंबर ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ठीक है दूजा बना ਇਹ ਵੀ 14 ਬੰਦੇ नब्बे नंबर जी ਜ਼ਿਆਦਾ ये सर जी बस साजिद है ना 103 नंबर ठीक है अगे अगे 2 नंबर जी मुकद्दस बीबी चाहिए सब तो पहली जगह पर ਉਹ ਕਿਤੋਂ 12 नंबर जी आमना बीबी इकबाल ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ ਜਬਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਜਬਾਲ ਸਠਿਆਲੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ अगे जनाब 55 55 शहबाज अहमद दमथल 55 नंबर आखिरी है जी 70 नंबर लिखो जी रशीद अहमद मराड़ा ਤੇਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ बाकी नंबर ना चंद्र 14 के 14